हमारी पंचायत के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच पंचायत के मुख्य अतिथि नेताजी विजेंद्र सिंह यादव जी, प्रदेश प्रमुख महासचिव प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मंच पर उपस्थित मंडल संगठन मंत्री नेताजी जबर सिंह जी, मंडल सचिव नेताजी राजपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे तहसील के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेताजी शिवनारायण सिंह जी, पमासा ब्लॉक अध्यक्ष महेश प्रधान जी, बहजोई ब्लॉक अध्यक्ष भाई मनिंदर यादव जी, युवा के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र यादव, हमारे जिला उपाध्यक्ष मनवीर प्रधान जी, हमारे जिला सचिव कल्याण प्रधान जी, मंच पर उपस्थित संचालन का कार्यभार संभाल रहे तहसील अध्यक्ष चंदोसी महेश यादव जी, साथ में हमारे जिला सचिव भोजराज सिंह जी, हमारे जिला ब्लॉक उपाध्यक्ष भाई राज बहादुर जी, भाई दिनेश यादव जी, आज के आयोजक और संयोजक की दोनों की भूमिका निभाते हुए हमारे महेश प्रधान जी, भाई विजेंद्र सिंह जी, बाकी समस्त सम्मानित मंच, सामने बैठे बड़े बुजुर्ग नौजवान भाई, सभी के लिए मेरा राम राम। भाइयों, आज आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और अपनी सरकार को पहचाना कि आज की डेट में देश में अगर कोई सरकार है तो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए किसान सरकार ही है। अन्य सरकार तो अपने दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का भला करने के लिए है, चाहे सरकार कोई सी भी चल रही हो। आप देखते होंगे कि जहां किसान का नाम आता है वहां सरकार बैकफुट पर भाग के चली जाती है, किसानों का भला करने के लिए कोई भी नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमारा ये मंच है, ये आपका मंच है, आपका परिवार है, कोई राजनीतिक मंच नहीं जो यहां से हम लंबे लंबे झूठे झूठे भाषण दे के जाए और आपसे वोट ले जाए। यहां से वोट के लालच से ना ही तो नेताजी विजेंद्र सिंह यादव आए और ना हम आए, चुनाव लड़ने और लड़ाने नहीं आए। हम तो अपना परिवार समझ के, अपना घर समझ के आपको जगाने और यूनियन में जोड़ने के लिए आए। आपके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देख देख कर, सुन सुनकर कहीं ना कहीं हमारा अंदर से मन रोता है कि जो हमारे वोट की ताकत से और जिनको कुर्सी मिली वो आके बंद करे बैठे हैं और हमारे भाइयों के साथ दिन रात अत्याचार हो रहा है, कोई देश में बोलने वाला नहीं है। बताओ भाइयों, जब किसी एक व्यक्ति से नाराज हो जाया करते थे तो वो सुबह ही आदेश जारी कर देते थे कि इसका राशन पानी बंद कर दो। क्यों? कि उनके घर से आता था। ये वही परंपरा चलाना चाहते हैं। इनके पास एक कमजोरी है कि ये हमारा और आपका राशन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि राशन तो हम खुद पैदा करते हैं, पानी हम जमीन से खुद निकालना जानते हैं। लाइट बंद कर ले तो आज भी हम ट्रैक्टर और इंजन की सहायता से अपने खेत पाल लेंगे। ये इन्होंने सोचा कि इनका राशन पानी बंद नहीं कर सकते, तो इन्हें किसी गुरगा ने अकल दी कि इनका राशन पैदा करने की प्रक्रिया बंद कर दो। बताओ, देश के हालात है या नहीं है? अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपने देखा होगा, अगर कहीं कोई चीज फ्री की मिलती हो और उसके पीछे हम लाइन में बैठे रहे 2-2 दिन, तो अंदर से मन कहता है यार चल बैठा ही तो है, बिल तो फ्री रही है। मगर आपने देखा होगा 1 महीने पहले मेरा भाई किसान भूखे प्यासे रात और रात लाइनों में बैठा था। इनसे भीख नहीं मांग रहा था, इनसे अपना पैसा देके डीएपी खरीदना चाहता था, मगर ये लोग पैसे से भी डीएपी उपलब्ध नहीं करवा पाए। क्यों करवा देते? उनकी अंदर से नियत है कि इनको समय पर खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा।
कहीं ना कहीं ये किसान डाउन होंगे, जमीन छोड़ के भाग जाएंगे। मेरे भाइयों, इतने पर भी किसान अगर जंग लड़ा के और अपना अनाज पैदा कर ले तो उनका उसका मूल्य देने को भी तैयार नहीं है। यह है किसान के साथ धोखा। दूसरी बात, अगर किसान का बेटा गाजर खा रहा हो तो यह गरीब है, भूखा है, इसलिए पेट भर रहा है, और उसी गाजर को मंत्री का बेटा खा रहा हो तो वो कहता है खून बढ़ाने के लिए सलाद खा रहा है। गाजर तो वही है। अगर ये कितना भी अपराध कर दे, ये कितना भी अपराध कर दे, इनका कुछ नहीं, इनका तो टेलर है, ये तो मौज ले रहे। अगर हमारे किसान भाई के घर पर मीटर लग रहा है, वो टाइम से बिल भी दे रहा है, और फिर भी इनके पढ़ाए हुए तोते आते हैं और उसकी झूठी वीडियो बनाकर उसके पास सामने बिल निकाल के रख देते हैं कि तुझे 1.5 लाख का बिल अब देना है क्योंकि आप चोरी कर रहे थे। मजबूरी क्या है कि किसान जागरूक नहीं है। उनके साथ में वो काली वर्दी पहन के गार्ड आ जाए तो उसे समझते हैं ये तो काल विलय कमांडो, काली वाली पीएसी आ गई। किसान को डरा जाते हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप नहीं जागोगे तब तक आपका ये शोषण करते रहेंगे, चाहे कोई से रूप में करें, चाहे थाने में करे, ब्लॉक में करे, तहसील में करे, जनपद में करे। अगर कहीं ना हाथ आओगे तो आपके आगे बिजली के नाम पे आपके घर में करें। इनका काम है आपका शोषण करना। नियत देखो कितनी अच्छी है आपके प्रति इनकी। जब कोरोना काल आया था उस समय इनके सारे उद्योगपतियों के धंधे बंद पड़े थे। क्यों? कि उनके उद्योग चलाने के लिए भी आपका बेटा या हमारा भाई तो मेहनत कर रहा है। जब कोरोना आया इन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी, हम और आप रोड पर कर दिए, अब जाओ। यह भी नहीं हुआ कि 10 साल जिस कंपनी में एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, जो इतनी महामारी कोरोना काल में भी बंद ना हुई। अगर महामारी कोरोना काल आया था उस समय अगर किसान का धंधा बंद हो जाता तो ये देश कम से कम 100 साल पीछे चला जाता। उस समय किसी ने संभाला था तो वो एक किसान था जिसने देश को संभाल लिया। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज है कि इनसे जमीन लो, कैसे ही लो, चाहे बैंक के नाम पे लो, बिजली के नाम पे लो या रोड के नाम पे लो, जमीन छीन लो, बस इन्हें ख्वार करो। तो मेरे भाइयों, इस जमीन को बचाने के लिए आप सोचो कि कोई राजनेता आपके बीच में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस जमीन को बचाने के लिए तो आप कोई राजनेता बनना पड़ेगा। आप अपनी सरकार को पहचानो, भारतीय किसान यूनियन टिकट में सदस्य बनो। अगर एक परिवार में एक सदस्य बन गया तो सोच लो कि उस घर में एक विधायक बन गया, वो अपने पूरे घर की परेशानी को निपटा सकता है। भारतीय किसान यूनियन का सदस्य बनने के बाद बाली की तरह आधी ताकत उसमें अपने आप आ जाती है। सामने वाले से बात करने में उसे झिझक ही ना लगती कि हम किससे बात कर रहे हैं। और जो आदमी लेके गेट में बैठा है, चोर तो आएंगे ही ना। हमारी मजबूरी क्या है? जब बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं और उन मंचों से बड़े तगड़े झूठ बोले जाते हैं और हम बैठे बैठे सुनते रहते हैं, नेताजी से यही ना पूछते कि ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, कहते ही नहीं, और वो लंबे लंबे झूठ बोल के चले जाते हैं हमें और आपको बहका के। तो मेरे भाइयों, आप अपने ताकत को पहचानो और जब मंच से झूठ बोला जाए तो एक बंदा हिम्मत करके उससे जाके कहो कि भाई इसका हमें जवाब बता दे। जब हम डीएपी पैसे देके मांग रहे थे, डीएपी क्यों? कि मजबूरी थी, बिना डीएपी के गेहूं होगा नहीं, आलू होगा नहीं, पैसे खर्च करके मांग रहे थे डीएपी, और वो न्यूज पे खड़े होकर कह रहे हैं हम दे रहे हैं राशन फ्री। कितना? 5 किलो। हम कहते हैं कि आप 5 किलो बिल्कुल फ्री मत दो, 2000 रुपए बिल्कुल मत दो, हमें तो टाइम पे हमारे संसाधन दे दो। जो आप बिजली के नाम पर डकैती डाल रहे हैं बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए आपकी सम्मान निधि। सम्मान निधि कितनी दी? 2000 रुपए। कुछ भाई ऐसे
हैं कि जिनके शुरू से मीटर जिस दिन गेट पर लगाया गया है उस मीटर का आज तक भी तार खंभे तक नहीं गया होगा, और बगैर तार लगे आइडिया लगाओ तो उसमें से 80,000 का बिल निकल के आ गया। अब कोई चिंता करने की बात नहीं है कि बिजली जाए या नहीं जाए, मीटर चल रहा है। बताओ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो भैया ये सरकार जब बिगर लाइट के मीटर चला सकती है तो खुद समझदारों का आगे होने क्या वाला है। अब कुछ भाई सोचते हैं कि हमने उनकी मदद कर दी, उनकी मदद कर दी। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। अगर मदद करनी है तो अपने भाई की करो, किसान बन के जियो। आपने देखा होगा जब किसी का नाम आए कि वे कौन से, कि वो फलाना ग्रुप है, वो ढिकाना ग्रुप है, मतलब बड़े चाव से कह देंगे। पंडित जी से पूछो कौन है, कि पंडित जी, उनसे पूछो गुप्ता जी, बड़े चाव से कहेंगे। पर जब किसान की बात आए तो बड़ा धीमा सी आवाज निकाल के मेरे मन से कहेंगे कि हम तो किसान हैं। यानी जो